तो मैं डॉक्टर सुदेश खुराना, आपका दोस्त, दोबारा से आप सबके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है शरीर को और मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए। शरीर को और दिमाग को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, बात जब स्वास्थ्य की आती है तो आयुर्वेदा में स्वस्थ रहने का एक मंत्र है। उस मंत्र का नाम है आचार विचार आहार विहार। यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको 4 एरियाज पर काम करना पड़ेगा। पहला एरिया है आहार का। आहार मतलब अच्छा खाना, पौष्टिक खाना। दूसरा एरिया है विहार, मतलब कि आपका लाइफस्टाइल, आपका वे ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए। तीसरा एरिया है आपका आचार, यानी कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए। और चौथा एरिया है विचार, यानी कि आपके विचार कैसे होने चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आहार की। आहार मतलब पौष्टिक खाना, मतलब ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, ऐसा खाना जो पचने के बाद आपके शरीर को ऊर्जा दे, ताकत दे और स्फूर्ति दे। अगर ऐसा खाना आप खाते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। मगर गौर करने की बात यह है, क्या खाना खाने से पहले क्या हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम खाना क्यों खा रहे हैं। तो अक्सर खाना खाने की 2 वजह होती हैं। पहला खाना हम खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यानी पौष्टिक खाना, ऐसा खाना जो हमें स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, बल देता है। और दूसरी वजह रहती है स्वादिष्ट खाना, यानी कि टेस्टी खाना। और ये जंग दोनों खानों में लंबे समय से चल रही है दोस्तों। और देखा गया है अक्सर टेस्ट इस जंग को जीत जाता है। पर हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम खाना खा रहे हैं, क्या ये केवल टेस्टी है या फिर ये ताकत से भी भरा हुआ है, ऊर्जा से भी भरा हुआ है। हमें इस सवाल को जानने की ज़रूरत है दोस्तों। कुछ लोग तो खाना ना स्वाद के लिए खाते हैं और ना ही शक्ति के लिए, बस खाए जा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। टाइम पास करने के लिए खाली समय बैठते ही वो कुछ ना कुछ अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आपको इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये सवाल आपको अपने आप से बार बार पूछना पड़ेगा। और जब ये सवाल आप बार बार पूछेंगे तो आपको कारण पता चल ही जाएगा। जब बात खाने की चल पड़ी है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। अक्सर आजकल लोग ये देखने लगे हैं खाना खाने से पहले कि वो क्या खा रहे हैं, इस खाने में कैलोरीज कितनी है, इस खाने में ऊर्जा कितनी है, इस खाने में कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। और लोग कम से कम फैट वाला खाना इस्तेमाल करने लगे हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि खाने में एनर्जी के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स चाहिए जो रिपेयर का काम करते हैं। इन केमिकल्स को बोलते हैं हम रिपेरेटिव केमिकल्स। और इन केमिकल की ज़रूरत पूरे शरीर को और ख़ास तौर पे दिमाग को बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। क्योंकि दिमाग एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे काम कर रही है। और आपको मालूम है, जो भी मशीन 24 घंटे काम करती है, उस मशीन को पावर ज़्यादा चाहिए या कम? ऑफ कोर्स ज़्यादा चाहिए। और ऐसी मशीन में वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा या कम? ऑफ कोर्स ऐसी मशीन में वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है दोस्तों। अब अगर वियर एंड टीयर ज़्यादा है तो इसे रिपेयर की ज़रूरत ज़्यादा है, यानी कि रिपेरेटिव केमिकल्स की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आपके खाने में ये रिपेरेटिव केमिकल्स उचित मात्रा में हैं या नहीं,
आपको इस बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इन रिपेटिव केमिकल्स को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन रिपेटिव केमिकल्स को हम कह सकते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट। क्या ये रिपेटिव केमिकल्स आपके खाने में उचित मात्रा में हैं या नहीं, इस बात को ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है। तो ये रिपेटिव केमिकल्स कहाँ से आए, कहाँ से लेते हैं लोग? जब इन रिपेटिव केमिकल्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को है और वो उचित मात्रा में अवेलेबल नहीं होते, तो अक्सर लोग केमिस्ट शॉप पर या डॉक्टर से कैप्सूल्स लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं। तो क्या इन रिपेटिव केमिकल्स को कैप्सूल से पूरा किया जाए, या हमारे खाने के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे कि केमिकल्स हमारे पास अवेलेबल हों? आपको क्या लगता है? दिस इज़ योर लाइफ, चॉइस इज़ योर। मुझे लगता है कैप्सूल की बजाय, क्योंकि कोई भी कैप्सूल, कोई भी टैबलेट इन केमिकल्स को 100% पूरा नहीं कर सकती, तो क्यों ना इसे खाने के अंदर ही लिया जाए। और जब ये हमारे खाने के अंदर अवेलेबल हैं तो फिर परेशानी की कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये केमिकल्स कौन से खाने में हैं और वो खाना, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, कौन सा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए जिसमें कि ये केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर उचित मात्रा में जा सके। तो ऐसा कौन सा खाना है दोस्तों? तो हम बात करेंगे ताजे फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, दूध और दही का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इस खाने में ये रिपेटिव केमिकल्स पहले से ही अवेलेबल हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा काम करें, और इस काम को हम कर सकते हैं आसानी से। बड़ा आसान है कि इस खाने को अपने जीवन शैली में ले आए, अपने बच्चों की जीवन शैली में ले आए। यानी कि एक छोटा सा काम कि सुबह के समय नाश्ते में फ्रूट्स लें, भरपूर मात्रा में लें। दोपहर के समय लंच से पहले सैलेड भरपूर मात्रा में लें, और रात को सोने से पहले दूध, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए अगर दूध के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर दूध में डाल दिया जाए तो सोने पे सुहागा। और ये मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, हम फ्रूट ले सकते हैं, हम सैलेड ले सकते हैं, हम दूध ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर खाने में साबुत अनाज लिया जाए, चकोर वाला आटा लिया जाए जिसमें चोकर से आटा भरा हुआ हो, या फिर अंकुरित अनाज लिया जाए, साबुत मूंग को अंकुरित करके लिया जाए, तो ये हमारे केमिकल्स इस खाने से पूरे हो सकते हैं दोस्तों। और ये मुश्किल काम नहीं है, हम इस काम आसानी से कर सकते हैं। कहा भी गया है, किसी ने कहा भी है कि 1 एप्पल इन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब हमें डॉक्टर से दूर रखता है। बात यहाँ सेब की नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसा फ्रूट, चाहे वो एप्पल हो, चाहे कीवी हो, चाहे ऑरेंज हो या आंवला हो, दिन में हमें एक बार फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। इसे अपने आहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये खाना लेने के बाद अब बात आती है कि हमें क्या खाना नहीं खाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उस खाने को हमें कम से कम कर देना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ऐसा खाना जो कि दिमाग के अंदर गर्मी पैदा करता है, ऐसे खाने को कम से कम खाना चाहिए। ऐसा खाना जो अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा करता है, क्योंकि हीट दिमाग के अंदर खुश्की पैदा करती है और खुश्की डिप्रेशन पैदा करती है। इसलिए ऐसे खाने को कम से कम खाएं दोस्तों। जैसे कि फास्ट फूड्स, इसे कम से कम खाएं, केवल ज़रूरत पड़ने पर खाएं, इसे अपने खाने का हिस्सा ना बनाएं। एसिडिक फूड, ऐसा खाना जो कि प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ हो,
जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो, जिसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया गया हो, ऐसे खाने को कम से कम खाएं। डिब्बा बंद खाना जो होता है उसे कम से कम खाएं। ऐसा खाना जो काफ़ी ज़्यादा जला हुआ, तला हुआ, बना हुआ है, ऐसे खाने को कम से कम खाएं, क्योंकि ऐसा खाना शरीर के अंदर जाकर हीट पैदा करता है और ज़्यादा हीट दिमाग के लिए अच्छी नहीं है दोस्तों। अक्सर वो दिमाग के अंदर खुश्की पैदा करके डिप्रेशन पैदा कर सकती है। चाय का सेवन कम से कम करें। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीन टी भी अंदर जाकर हीट पैदा करती है और ड्राइनेस पैदा करके दिमाग के अंदर खुश्की पैदा कर सकती है। तो प्लीज़ चाय को भी कम से कम मात्रा में लें। तो बात हुई हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। इसके अलावा भी कुछ खाने हैं दोस्तों, और वो खाने हैं ऐसे खाने जो नेचुरली कुदरत हमें दे रही है। क्यों ना हम ऐसा खाना खाएं। ऐसे ही खानों में से दो खाने हैं। एक है एयर। जी दोस्तों, हवा भी हम खाते हैं, तो हवा को कैसे खाया जाए। और एक खाना है सनलाइट। सनलाइट को कैसे खाना जाए, क्योंकि सनलाइट, हवा, ये खाना एकदम फ्री है हमारे लिए। ऐसे खाने की भी हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, और जैसा कि मैंने कहा, इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का मकसद क्या है। स्वाद के लिए या फिर शक्ति के लिए। अगर आप शक्ति के लिए खा रहे हैं तो क्या खाने में उचित मात्रा में आप रिपेटिव केमिकल्स ले रहे हैं। अगर नहीं तो रिपेटिव केमिकल्स को लेना शुरू करें। कैसे, हम बता चुके हैं। ताज़ा फलों में, ताज़ा सब्जियों में, साबुत अनाज में, अंकुरित दालों में, दूध में, दही में, ये सारे के सारे पौष्टिक तत्व, ये रिपेटिव केमिकल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अगले आने वाली वीडियो तक आप प्लीज़ हमारा इंतज़ार करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप सबको नमस्ते, हार्दिक अभिनंदन, सायोनारा, थैंक यू।